बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 मार्च साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़िशें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। ठीक है, खबरों का आगाज करें दादाजी। हाँ। और चिकन की कीमत को क्या हो गया? है क्यों? 410 रुपए। वो पता नहीं यूक्रेन जाना शुरू हो गया। ये 410 लाहौर में है, कराची में 450 से भी ऊपर। वजह तकलीफ क्या हुई? वहाँ पे पोटे समेत मतलब वहाँ पे वो तोल का मसला है उनका। सोने के मुतालिक आपने जो पेशगोई कर दी रहा, हाँ। उसने जलील ही कर दिया दादाजी। क्यों? वो 1,30,000 भी टाप गया। दुबई में 137 में मिल रहा है। 1,37,000 तोले पे जी। ऊपर जा रहा काम। आपने बात की थी 2.25 लाख की। दादाजी 1.5 लाख पे नहीं आप रुकते? हाँ, अगर 2-1 हफ्ते और जंग एक्सटेंड हो गई और जिस तरह पूरे यूरोप से आ रहे हैं, मुसलमान ममालिक से नहीं आ रहे, यूरोप से आ रहे हैं लड़ने के लिए वॉलंटियर्स, ठीक है, अगर ये 2-1 हफ्ते और खींच गए तो भाईजान ये गया काम। एज ए सेफ हेवन? हाँ, नहीं एज ए सेफ हेवन, फिर गया। और तेल भी सुना है कि वो उसकी भी शॉर्टेज होने लगी है। यानी पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, स्टूडियो नहीं आना पड़ेगा दादाजी। हाँ, सुकून घर से बैठ के छुट्टी ऑनलाइन कर। दादाजी घर से बैठ के नहीं मजा आता, स्टूडियो का एक अपना माहौल है। अच्छा जी, आप मुझे लग रहा है कि ट्विटर में उलझे हुए हैं। मैं खबरें जो है पढ़ूं। खबरें में आप पढ़ रहे थे तो मैंने कहा मैं जरा ट्विटर वाले पास से चक्कर ला आऊं। लो जनाब, शेल ने इंटरनेशनल ने रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया है। ओके। और क्रूड जो है वो 140 पर बैरल के लेवल पे चला गया है। ठीक है, बहुत आला। चाइना ने लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सेट किया है, मेरे ख्याल 5.5%। अब वो तो डबल डिजिट से नीचे रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं था, लेकिन अब वो कम करते जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं ये हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमारे कुछ इलाके बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए थे, कुछ इलाके तरक्की नहीं किए, तो डिस्पैरिटी बहुत बढ़ती जा रही थी। तो हमने उस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए अपनी ग्रोथ रोक दी है। और ख़ास तौर पे हवावे को जो हिट किया है ना अमेरिकन ने, उसके बाद तो फिर होना ही होना था ना। ठीक है जी। उनकी बड़ी कंपनी थी जिस पे ये पाबंदी लगाई। पाबंदियां लगाई, पाबंदी नहीं लगाई बयान, पाबंदियां। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें जी। नेक्स्ट खबर, ये हमाद की मुलाकात हुई है। किससे? वो कतर वाला जो है हमाद। हाँ, यूएई के ग्लोबल इन्फ्लेशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान आया हुआ था। नहीं, तो एपीपी खबर क्यों दे रहा है? मुलाकात तो वहां कर रहे हैं यार, उसकी तो सुन ले पहले। जी सुना शौकत तरीन की। जी। कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यूरोपियन यूनियन और अमरीकियों के खिलाफ पब्लिकली बात ना करते तो अच्छा होता। अच्छा जी, ठीक है, हम भी तो यही कह रहे हैं। लॉबी यूथियो कड्डो शौकत तरीन नूं गाला, कड्डो गाला। हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शौकत तरीन नूं तुसी गाला काट दो ना, कड्डो गाला। खैर, ये अल्लाह आपका भला करे। ये भी हो गया जी। पाकिस्तान 2 लाख टन यूरिया इंपोर्ट करेगा। ये 1 लाख टन की गल हुई सी। नहीं, अब 2 लाख पे चलेगी। अच्छा। बात नहीं रुक रही दादाजी। मतलब पेट नहीं भर रहे होंगे, दिहाड़ी नहीं लग रही होगी लोगों को। और उसकी एक दादाजी टेक्निकल वजह भी है। इंटरनेशनल मार्केट में $675 पर मेट्रिक टन से खाद की कीमत उठ के 975 भी टाप गई है। खाद इंटरनेशनल मंडी में भी बहुत महंगी हो गई है। गैस का मसला ना जी। अच्छा, एक खबर है ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के हवाले से। क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान अलाउ फ्री। हाँ, ये मैंने खबर पॉइंट निकाल के रखी हुई थी, पढ़ दे यार, पढ़ दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रक्स टू इनहेंस ट्रांजिट ट्रेड। ये तो दादाजी पहले भी हम खबरें सुनते हैं। इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट समझाएं। बात ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्रकिंग एग्रीमेंट मौजूद था। ठीक है।
और जो मुल्क उसको साइन कर लेता है फिर वो दूसरे मुल्क के ट्रकों को इजाज़त देता है अपने मुल्क में आने की, और उसके ट्रक जो होते हैं वो उस मुल्क में जा सकते हैं। ठीक है। बरसगीर के अंदर 2 ममालिक हैं जिन्होंने ये साइन नहीं किया हुआ ट्रकिंग जो है, वो एक इंडिया ने नहीं किया, एक पाकिस्तान ने नहीं किया। ठीक है। ताकि हमें वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो है ना उसके तहत एक दूसरे के ट्रकों को आने की इजाज़त ना देनी पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर हम इजाज़त देते हैं तो इंडिया फिर अफ़गानिस्तान जाने का हक मांगता है ना। ठीक हो गया। तो अफ़गानिस्तान के साथ चूँकि हमारा एक ख़ास ताल्लुक़ है और उसे हमने इंटरनेशनल लॉ के तहत भी रसाई देनी है, हम मजबूर हैं, क्योंकि उसके पास बंदरगाह नहीं है, और जिस मुल्क के पास बंदरगाह ना हो, अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि उसका हमसाया मुल्क जो समुंदर से जुड़ता हो उसका हक होता है, फ़र्ज़ होता है कि वो उसको समुंदर तक रसाई दे तजारती मकासद के लिए। अब ज़ाहिर है कि हमने अफ़गानिस्तान को सर पे उठाया हुआ था, वैसे ईरान भी उसका हमसाया है और वो उस रास्ते भी जा सकता था, लेकिन रवायती तौर पे अफ़गानिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ आबाद है। ये नहीं है हेरात में आबादी नहीं है या मज़ार शरीफ में नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इन्फ्लक्स है ना, देखें ना, साहिवाल से शुरू होकर जेलम तक पाकिस्तान की 40% आबादी है। ठीक है, 100 किलोमीटर साहिवाल था और 120 किलोमीटर जेलम का, ये 225 किलोमीटर की जो पट्टी है, इसके ऊपर इस मुल्क की 40% आबादी आबाद है यार। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं जो यहाँ से जीत गया वो पूरे मुल्क का हुक्मरान। ऐसे ही होता है। ठीक है, इसी तरह इस दफा तो रोले की यहाँ से जीती थी। आहो, लेकिन फिर कितने पापड़ बेलने पड़े उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान की जलालाबाद हो गया से कंधार तक का जो इलाका है और जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे उसकी 50-60% आबादी है, कंज्यूमर बेस है। तो ज़ाहिर है फिर उसकी पाकिस्तान से ट्रेड ज़्यादा होनी है, फिर एग्रीकल्चर भी इन इलाकों में ज़्यादा है। ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान की ट्रेड होती थी और इंडिया के साथ भी होती थी। हमने बचपन के अंदर फ़िरोज़पुर रोड से गंडा सिंह वाला बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो इंडिया के अफ़गानिस्तान के कंधारी अनारों वाले जो ट्रक होते थे वो देखे हुए। ठीक है, और उनके ऊपर ना पठान बैठे होते थे, पख्तून बैठे होते थे, और हम उनको छेड़ते थे जब, तो वो आगे से अनार मारा करते थे, अनार मारते थे। और इसलिए लड़के बाले जो होते थे, ये मुस्लिम टाउन मोड़ के ऊपर तो हमने खुद तमाशा देखा हुआ है। उस वक्त ये बंदा ही नहीं नजर आया करता था मुस्लिम टाउन मोड़ पे, ये वाले वो इलाके थे। अब तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती, लेकिन उस वक्त जो था, खाल खाल कोई साइकिल वाला गुजर रहे हैं, कोई मेरा मतलब है गाड़ी को वॉक्सी गुजर रही हो, इस तरह के मनाजर होते थे। तो उस वक्त जब वो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स गुजरा करते थे ना, तो उसके ऊपर जब हमने वट्टे मारने, तो अगों उन्होंने सानू अनार मारने। ठीक है, हमारा भी मकसद हल हो जाना, उनका भी मकसद हल हो जाना। खैर, ये हमने ये 65 की जंग के बाद ना ये बंद हुए थे, मतलब 65 नहीं, सॉरी 71 की जंग के बाद फिर हमने ये जो अफ़गानिस्तान की जो रसाई थी वो हमने बंद कर दी थी। ठीक है, अच्छा, जब हमारे ब्यूरोक्रेट से पूछा जाए तो वो कहते जी हमने बंद नहीं की थी। 71 के बाद जो था वो इंडिया का और पाकिस्तान का एक जामे बाइकाट हुआ था एक दूसरे का, जिसके तहत हमने ये बंद कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो गए जी। अब जब फिर वहाँ पे रूस बहादुर आया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो बहुत सारे ट्रकों वाले थे वो पाकिस्तान आ गए, ट्रक भगा के ले आए, कई हेलीकॉप्टर भी भगा के लाए, कई तैयारे भी भगा के लाए। तो लेकिन वो ट्रक जब भगा के ले आए तो फिर हमने क्या किया कि हमने उनको पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त दे दी। अच्छा, उनको काम करने की इजाज़त देने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ से जो असला उधर को जाना होता था वो इन ट्रकों में वापसी पे चला जाता था। तो आपने देखा कि 80 की और दहाई के अंदर पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर अफ़गानिस्तान का जो ट्रक होता था वो दंदनाता हुआ चलता था। मर्सिडीज़ के ज़्यादातर वो ट्रक्स होते थे, अगर आपको याद हो तो। खैर, आपकी तो उस वक्त पैदाइश ही नहीं है, लेकिन 80 की दहाई में हमने फिर देखा। 90 में जब वहाँ पे तालिबान मूवमेंट शुरू हुई और तालिबान ने 95 से ऑनवर्ड वहाँ पे उसके बहुत सारे इलाके के अंदर अमन कायम किया, तो ये तमाम ट्रक्स जो थे हमने वापस भिजवा दिए। हमने कहा जी आप अपने मुल्क में चला करें,
फिर हमने ट्रकों के बेड़े अपने बना लिए। ठीक है हमने, वाह, हम पे जोर है। क्या कह बैठा हूं मैं, क्या कह बैठा हूं। ठीक है, फिर हमने ट्रकों के बेड़े अपने बना लिए। कंधे का क्या हाल है? अरे दर्द करता है, मैं कल MRI करवा के आया यार। मैं बंदे को मशवरा करने गया हूँ, उन्हें मैंने मशीन ही तो दिता भाई। और नाल में साथ उन्होंने क्या कि यार अपनी बीमारियों का जिक्र ना कराया करो ऑनलाइन। मैं कहा ठीक है, अच्छा नहीं, क्यों पार्टियां दुखी हो जाती हैं? नहीं करना। वो कहना नहीं तो सिर्फ मेरे को आ जाया करो बस। मैं कहा ठीक है। अच्छा खैर क्या मैं कह रहा था, अपने बना लिए, अपने ट्रक बना लिए, तो फिर अफगानियों को इधर आने की इजाज़त नहीं थी। अब भी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मौजूद है मुआहिदा, उसके तहत पाकिस्तान का ट्रक अफगानिस्तान नहीं जा सकता जी, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान का ट्रक पाकिस्तान आता है। अगर वो ट्रांजिट के रूट के ऊपर है तो वो सीधा वाघा आएगा और यहाँ पे अपना सामान उतारेगा, क्योंकि इंडिया जो कि बहुत बड़ा हमदर्द है अफगान अवाम का, वो अफगान ट्रक को दाखिल नहीं होने देता अफगान इंडिया के अंदर। तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे वो अपना सामान उतार के यहाँ से वापस चला जाता है। और मौजूदा मुआहिदे, इस मुआहिदे से पहले का मुआहिदा ये था कि वो यहाँ से वापस तोरखम तक खाली जाएगा। समझ गए ना? सही है। वो यहाँ से लाहौर से वापस पेशावर तक खाली जाएगा, वो यहाँ से माल नहीं उठा सकता। ये जो नया मुआहिदा है इसमें सिर्फ ये तरमीम हुई है कि अब वो लाहौर से काबुल का माल उठा सकेगा, लाहौर से जलालाबाद का माल उठा सकेगा। ठीक है, वो सरगोदा से कंधार के लिए और कीनो उठा सकेगा, दुशंबे के लिए कीनो उठा सकेगा। ठीक हो गया। अफगानिस्तान का ट्रक आया, वहाँ से फल लेके मादनियात लेके पाकिस्तान के रास्ते वाघा तक पहुँचा, मोटरवे के रास्ते। यहाँ पे उसने वो उतारा और यहाँ से जब वापस चलने लगा तो लाहौर की जो अकबरी मंडी है वहाँ से उसने माल भरा। ठीक है जी। किसके लिए? बंदर शेर जान के लिए, वो परली तरफ जो वो रास्ता जिससे रूस आया था और वापस गया था, अब तो वहाँ पे मुल्क ही और है, तो वहाँ तक का उसने सामान भरा और जनाब ढकाढक जा रहा है। इससे और इसके जवाब में, इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो ट्रक अफगानिस्तान नहीं जा सकता था, और वो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर अगर उसने माल भेजना होता था अफगानिस्तान तो उसे अफगान ट्रक हायर करना पड़ता था। नए एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का ट्रक भी वहाँ पे जाएगा। पूछो क्यों? अपने ट्रक बना ले, जाहिर है। तो फिर इजाजतनामे भी तो लेने ना, इजाजतनामे भी लेने थे। असल वारदात मैंने आपको सुनाई है कि असल में हुआ क्या है कि देखिए, अमेरिका दूसरी दफ़ा जब अमेरिका ने हमला किया तो फिर हमने कहा कि अब अफगानी ट्रक नहीं हमने किराए पे लेने हैं, समझ गया ना। फिर हमने प्राइवेटली, जो कि उस वक्त मामला साजी के अंदर थे, उन्होंने प्राइवेटली किसी का 300 ट्रालों का फ्लीट है और किसी का 800 ट्रालों का फ्लीट है और किसी का 500 ट्रालों का फ्लीट है, किसी के सिर्फ तेल के बॉजर्स हैं। कितने बॉजर्स हैं? बस जी कुछ ज्यादा नहीं है, 400 है। 400? वो एक नहीं मान होता। 400 बॉजर्स हैं उनके, जो हर वक्त सड़कों पे होते हैं, तेल रिफाइनरी से या स्टोरेज से उठा के वो पहुंचा रहे होते हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर। ठीक है, अब इकोनॉमी पाकिस्तान की स्क्वीज की, डिमांड कम हुई तो 400 ट्रक भी तो चलाने हैं ना साहब के। ठीक है ना, अगर वो ट्रक अपने मुलाजमीन की सैलरियां नहीं निकाल पा रहे तो साहब को क्या लबेगा? वंज। सही बात है। ठीक है ना, तो फिक्रा आया सी, मैं रोक लिया। ठीक है ना, तो लिहाजा फिर साहब ने कहा कि इसका कोई हल निकालें। तो फिर आपको पता है दाऊद का लौंडा जो है वो इस तरह के हल साहब के लिए निकालने के अंदर मारूफ। तो फिर दाऊद के लौंडे ने यह हल निकाला कि जनाब ये एग्रीमेंट कर लेते हैं इनके साथ, क्योंकि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे ट्रक भी परली तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो एक नई असाइनमेंट निकल आएगी। सर याद रखना, जिनके बच्चे आपने बेचे हैं ना, उन्होंने भी नंबर नोट करके रखे हुए हैं, ध्यान से भेजिएगा। बस खबरें अगली खबर, पता चले ट्रक इधरों गया उधरों खबर ही आई है। जी अगली खबर पे चलो जी। नाज़रीन किराम, लंदन मेटल एक्सचेंज की 145 साल की हिस्ट्री में ये पहला मौका है कि लंदन मेटल एक्सचेंज में निकल, एक धात है निकल, उसकी ट्रेडिंग ही बंद कर दी गई है, क्योंकि उसकी कीमत $1 लाख पर मेट्रिक टन भी क्रॉस कर गई।
1000 लाख। हेलो, लंदन मेटल एक्सचेंज में निकल बंद, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि निकल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो रशिया है। रशिया से निकलता निकल, रशिया के अंदर ना निकल तो निकल नून के नीचे जेर है, निकल, NICKLE है मेरा ख्याल। निकल की ट्रेडिंग ही बंद हो गई यार दादाजी। इससे पहले स्टील की ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो गई थी। गुजारिश है कि लंदन मेटल एक्सचेंज ने करना क्या फिर? निकल कितना का आइटम होगा, कितना का ट्रेड होता होगा? लंदन मेटल एक्सचेंज तो बहुत बड़ा अदारा है यार। खैर जंग में ये तो हुआ करता है ना भाई, है इम्पैक्ट अब बढ़ता चला जा रहा है, अब इम्पैक्ट फील हो रहा है। मैंने सर आपसे कहा कि ये जो 15 दिन निकाल, आज 13वां दिन है ना, बस 2 हफ्ते और निकाल जाए, ठीक है। जापान की पाबंदियां अभी 15वें 16वें दिन जाके मौसर होती हैं। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जिन्होंने पाबंदियों का ऐलान कर दिया था, उनकी पाबंदियां अभी मौसर हुई ही नहीं। अभी तो उन्होंने निफ्ट बंद किया, नंबर 2 तेल बंद किया, और इन पाबंदियों ने भी मौसर होना है कम से कम हफ्ते 15 दिन के लिए, क्योंकि जो तेल पिछली कीमतों पे खरीदा जा चुका है और जो डिस्पैचेस रास्ते में हैं उनको तो नहीं ना आप रोक सकते। जब वो सिस्टम ड्राई होगा और टोटल डिस्पैचेस जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, फिर रूस की चीखें निकलेंगी ना। तो उतनी देर तक अमेरिकियों का ख्याल है कि यूक्रेनी जो है वो सस्टेन कर जाए। आप फुल खिलाफ हो गए पुतिन के और रशिया के? मैं पुतिन के फुल खिलाफ यार, इतने खूबसूरत बच्चे मार रहा है यार जी। इस बात को छोड़ दें यार। एक ताकतवर मुल्क ने एक कमजोर मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। तो रूस के मुखालिफ जाने की हमारे पास इससे बड़ी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं। लेकिन रुके यहाँ पे एक मिनट की बात बताएं। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन जो रशिया की हमायत कर रहे थे, उसकी वजह नहीं मुझे समझ आई। दलील आपने मेरा व्लॉग नहीं सुना, क्योंकि इसराइल रूस की हिमायत का है। तो ये क्या, ये क्या सेंस बन रही है? बस सेंस बना लो आप, मैंने व्लॉग कर दिया, इसके ऊपर डॉट जोड़ लो जरा, ठीक। अब मसला ये है कि हमें जरूरत क्या है इस पंगे में, उड़ता तीर बगल में लेने की जरूरत क्या है? और अमेरिका इंतजार कर रहा है। यूएस इवैल्यूएटिंग पाकिस्तान यूक्रेन रिस्पांस। भाईजान बात ये है कि अमेरिका इंतजार नहीं कर रहा। इंतजार? आपने ट्वीट नहीं पढ़ी सैयद तलत हुसैन साहब की? नहीं, वो नहीं देखी। क्या है बताइए। मैं द्रोग बरगर्दन शाहजी, भाई शाहजी को पकड़िएगा, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो सिर्फ उनकी ट्वीट सुना रहा हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ जो है वो इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के शुरू में अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। अच्छा जी। मैं कुछ किया ही नहीं, मैं तो शाहजी की ट्वीट जो है वो रिपीट की है मैंने, ठीक है ना? ओके। ये जो आपके ख्याल में शौकत तरीन ने कहा है कि अगर वजीर आजम यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के खिलाफ पब्लिकली ना करते तो अच्छा होता, AMA की है। हाँ, बात ठीक है, ठीक है ना? मैं कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि जिससे मेरे मुल्क के अहम तरीन अफराद की हद तक का कोई पहलू निकले। मैं ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि चीज़ों को चीज़ों के साथ रख के देख लें। और अभी वो जंग में मसरूफ़ हैं, ठीक है ना जी। आपकी बारी तब आनी है जब उन्होंने जंग में थोड़ा सा ब्रेक लेना है। फिर उन्होंने कहा तू तो आना इधर। हाँ, मैं भी बीच में है ना 9 में ना 13 में। हमें चाहिए कि हम कहेंगे भजन मौलाना फजल रहमान बन जाएगी, ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, इसकी बातें हमारी बातें नहीं है। हमें ये पब्लिकली कहना चाहिए। हम अगर आप में से जो भी शख्स जो है, अगर वो इस मामले में मैं दूसरे बंदे को भी गलत नहीं कहता, उसके पास पूरा आर्गूमेंट होगा कि वो रूस को सपोर्ट कर रहा है जी। मैं तो कहता हूं जो मेरे आर्गूमेंट से एग्री करते हैं उन्हें पब्लिकली जाके मुख्तलिफ TV चैनल्स की जो सोशल मीडिया पे लाइव ट्रांसमिशन चल रही है उसमें साइड में कमेंट आ रहे होते हैं ना, वहां पे लिख के आना चाहिए कि हम रूस की मजम्मत करते हैं। किसी मुल्क को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो हमसाया कमजोर मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़े जी। वो भी जनाब ये 40 साल पहले मेरा हिस्सा था, अब मैं इसको वापस लेने आया हूं, ठीक है। किसी मुल्क को यह हक नहीं दिया जा सकता, ये तो फसाद पड़ जाएगा दुनिया के अंदर, ठीक हो गया ना। तो इस पे मैंने एक व्लॉग करना, लेकिन ये सियासी हालात इजाज़त नहीं दे रहे, इस पूरी चीज़ को थ्रेडबेयरली डिस्कस करना चाहिए हमें।
तो सही कह रहे हैं दादाजी, ऐसा फटा पड़ेगा। अब देखिए, अगर इस तरह कब्जा करने की इजाजत दे दी तो अमेज़न के जंगलात पे तो साईं काइम अली शाह का कब्जा होगा। साईं काइम अली शाह क्लेम कर दिया, क्लेम कर देंगे जो फटा फटा पड़ जाएगा साउथ नहीं अमेरिका। नहीं, तो वो साईं काइम अली शाह तो फिर नील के साहिल पे भी जाके कब्जा कर लेंगे ना। नहीं, नील के साल से थोड़ा सा पड़े, हार मजदून के मैदान में ना बैकगैमन गेम खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ बैठ के। क्या वाला जी। मॉस्को से एक और खबर आई है। हाँ रशिया ने एक लिस्ट जारी की है हाँ अनफ्रेंडली एक्शंस वाले मुल्कों की। ओके, ठीक है, अच्छा नापसंदीदा ममालिक आप इन्हें कह ले। अच्छा, उसमें जो नाम है वो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़। अल्बानिया, एंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और उसकी तमाम तर जो ऑफशोर्स हैं कंट्री, जैसा ब्रिटिश वर्जन आइलैंड वगैरह, जिब्राल्टर। अल्बानिया तो मुस्लिम मुल्क नहीं? हाँ जी। यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स आइसलैंड, कनाडा, उसके अलावा माइक्रोनेशिया, अच्छा, ये पता नहीं केड़ा। मोनाको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, उसके बाद अमेरिका है इसमें? अमेरिका नहीं है, जापान है, यार यूएस, ताइवान, सिंगापुर, यूएस, ताइवान, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड मोंटेनेग्रो जी, और जापान। यार ये मोंटेनेग्रो हो गया, ये माइक्रोनेशिया हो गया, या इससे पहले और भी ममालिक हो गए, बड़े छोटे छोटे ममालिक जी। वो उनको भी नापसंदीदा रियासतों में शामिल कर लिया रशिया ने। उनको तो धमकी लगाई है ना, ठीक है ना। मतलब अगर अपना इमरान खान कहे कि मैं दादे को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, तो मेरा तो वैसे ही त्राह निकल जाना, मैंने तो रात नींद नहीं आनी यार। एडे बड़े बंदे, एडे वड्डा बंदा इंसान के हवाले से मैं कह रहा, मतलब ओहदे के हवाले से कह रहा हूँ, उन्हें मैंने धमकी ला दी थी। तो रूस ने भी बहुत सारे ममालिक इसमें ऐसे हैं जिनको धमकी लगाई। टाइम खत्म हो गया, जल्दी से आखिरी दो खबरें। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 3.2% जो है मार्च में इम्प्रूव रहा है। मार्च अभी शुरू हुआ, उसने इम्प्रूव भी कर दिया। यार मेरी बात सुन रजा बाकर, यार ये अब्दुस्तार बाबर तुम्हारा कुछ और, ये उसके बाद आया है, ये उसको कवर करने के लिए स्टोरी आई है, मैंने इसलिए पढ़ी। अच्छा, और आखिरी खबर यह है कि बजट डेफिसिट जो है, बजट का खसारा, वो आईएमएफ के दिए गए टारगेट से एक्सीड कर गया। कल मैंने आपसे कहा था कि आईएमएफ ने कहा है कि ये जो आपने नया बजट दिया ना, पांडेटी ने लेके इधर आया जी, ये अब लंबी पेशियां भुगतनी पड़ेंगी, अब खुली कचहरी लगेगी। मेरा ख्याल है सितंबर तक हम उन्हें कहेंगे, हम उसका मुंह चढ़ा के ना तो भाग देंगे कि तुझे रहने दो, सितंबर तक हम भाग जाएंगे, ठीक है। ले साहब इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।